1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1927 का अधिनियम चल रहा है, तो समाज आज़ाद कहाँ है? हम लोग आरटीआई से मांग करते हैं कि हमें इसका जवाब दिया जाए कि वन विभाग की ज़मीन सरकार की ज़मीन कैसे हुई, और जो नोट 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 का चल रहा है, यह नोट विदेशी है, तो हमारा समाज स्वतंत्र कहाँ है? समाज सेवक राजेश निषाद ने बताया कि जो जज साहब निर्णय देंगे उस पर हम तैयार हैं, लेकिन जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। मामला क्या है, राजेश निषाद ने ये बातें क्यों कही, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राजेश कुमार निषाद जी सर, जब से मुझे जानकारी मिली अभी कि वन विभाग की ज़मीन पे आपने गेहूं बुआए। जी सर। और वहाँ पे क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं दरोगा पप्पू सिंह यादव जी और पुलिस विभाग वहाँ जा करके जी उनको देखा, जी और पुलिस से, प्रशासन से और प्लस आपसे जो है वहाँ पे कुछ हम देख रहे थे मीडिया के माध्यम से कि आपकी चर्चाएं हो रही हैं कि वन विभाग और जो करेंसी है ये फ्रॉड है, और वन विभाग अगर मतलब गवर्नमेंट का है जी तो हमको इसका लिखित दिखाएं कि वन विभाग कैसे आपका होगा। तो सर, जानकारी हमको मिली तो आपके पास हम आए और हमको अपना जानकारी दें कि मतलब जो आपने करेंसी के ऊपर वन विभाग के ऊपर इतना बड़ा एक्शन ले रखा है, जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एक्ट बने हुए हैं भारतीय वन अधिनियम जी 1927, वो अंग्रेजी सरकार हुकूमत थी उस समय। अंग्रेजों के लाभार्थ आवेदन के लिए जो है हम लोगों ने किया, तो इनसे मिला कि हम राजस्व के रूप में धन निकासी करने के लिए किया, और हम चाहते हैं कि जो 1927 में सब बनाया गया है तो किस प्रकार से बता रहा है कि हमने राजस्व विभाग से गुलाम बना करके दिया है। तो हम चाहते हैं अगर गुलाम बना करके इन्होंने लिया है तो वो अगर कोई क्रय किया है तो इनके पास स्टाम्प बैनामा कुछ होगा, कहीं ना कहीं कुछ इनके पास होगा। जी। तो आपने क्या तहसील या जिले स्तर कोर्ट से या आरटीआई से मांग किया आपने? जी सर, मैंने 3 महीने पहले मांग की थी और उसका अभी तक हमें निस्तारण नहीं मिला, और हमने जो है अपने पूर्वजों की ज़मीन पर कब्जा किया और जुताई बुवाई कराई। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब 1927 के अंतर्गत ये सब कार्य चल रहा है तो 47 में हम किस प्रकार से मुक्त हुए, किस प्रकार से हमें आज़ादी? नहीं, भारत सरकार जो है तो मतलब पूरे भारत में जो करेंसी चल रही है आरबीआई की, इसी से लेन देन हो रहा है। जी। तो क्या ये जो करेंसी है हमारे भारत देश में 10 का नोट हो या 100 का नोट, 500 का नोट हो या 2000 का नोट हो, जी, तो क्या भारत से नहीं है, बाहर का नोट है? ये आरबीआई का नोट है। आरबीआई क्या है? आरबीआई एक संस्था है और वो हमारे यहाँ की नहीं है। पहले इसका नाम था, इस कंपनी का 1919 में ईस्ट इंडिया कंपनी रखे थे, लोग नाम रखे थे, और हमारे यहाँ की नहीं है, विदेशी कंपनी है, ब्रिटेन कंपनी है। और 1 अप्रैल अधिनियम 1934 और 35 के तहत इन्होंने इस कागज करेंसी को जो है गोल्ड जमा करके गोल्ड के रूप में बदल के कागज पे ले आए, और हमारे यहाँ का काला धन हमारे यहाँ का जो है इतना सब लेके चले गए, और ये सब कागज के नोट दे गए। ये कोई नोट नहीं है, कोई रुपया नहीं है। धन राशि आज भी लिखते हैं लोग, कोई लिखते हैं तो ये 10 रुपये नहीं लिखते हैं, लिखते हैं 10 का धन है। राशि जो लिखते हैं तो धन 10 की राशि जैसा लिखा होता है कि मतलब मैं धारक को 10 रुपया या मतलब 100 नोट हो, लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, तो इसका क्या कारण है? इस पर इसी नोट पर लिखा है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता। धारक मतलब होता है किसान या जो है यहाँ के नागरिक होते हैं, और ये नोट कह रहा है, गवर्नमेंट सरकार कह रही है, गवर्नमेंट ले रहा है कि मैं लेता हूँ कि एक नोट है, एक जो है ये कागज का टुकड़ा है, अगर ये पर्ची ना चले तो मैं आपका गोल्ड वापस करने के लिए तैयार हूँ। तो ये किसने कहा? इसने आरबीआई ने कहा। आरबीआई ने कहा इसने। तो मतलब जो ये ना चले अगर, तो इसके बदले में वो क्या वापस गोल्ड वापस होगा, क्योंकि गोल्ड तो नहीं, जो आरबीआई है आपको अगर नोट का टुकड़ा दे रहा है जी, तो उसके पास ये गोल्ड आया, सोना आया कहाँ से? सोना आया, सोना हम गिरवी रख, हमारे यहाँ के जो है
कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, नेता जो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री माननीय या और जितने लोग बैठे सरकार चला रहे हैं, ये लोग गोल्ड जमा करके तब इसको जो है मतलब गोल्ड आरबीआई में जमा करते हैं, तब तो से मतलब ये होता भारत सरकार को एक कागज मिलता है, है। जी ये आपका कहना है ना? जी, नोट मिलता है और ये 1906 के अंतर्गत निविदा सिक्का है, जिसको गोल्ड, जिसमें 770 मिलीग्राम गोल्ड है और उसका वजन है 11.66 मिलीग्राम, उसे 1 तोला कहते हैं। उस सिक्के के अंतर्गत 770 मिलीग्राम सोना है और उसको निविदा मानते हैं, वो सब जमा करके तब नोट छपता है। मतलब आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे देश का सोना है जी। वो आरबीआई बैंक में जमा हो रहा है और हमको विदेश से कागज मिल रहा है, जी है ना? जी जैसा कुछ जानकारी हमको मिली कि आपने करेंसी बताया और वन विभाग की ज़मीन जो है इस पे आपने गेहूँ बुआए और हम देखते रहे, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से आपकी नोक-झोंक हुई जी और गेहूँ आपने बुआ भी दिया है। जी। तो इसका मतलब जो वन विभाग की ज़मीन आपने मतलब क्यों गेहूँ बुआ, क्यों कब्जा करा है, क्या बात है? हम देख रहे हैं कि जो अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम हम पर जो मुकदमे लिखे जाते हैं 1927 के लिखे जाते हैं। धारा 26 के अंतर्गत लोगों को जो है रखा गया और ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, कहीं यह वन विभाग नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और पूर्वज हमारे काबिल थे। आज हमने जाना समझा और अपनी जमीन को हथियाई, कौन सी बुराई बात की हमने? तो नहीं, इसके मतलब आप पूरे काबिल मैंने थे। लेटर दिया है जन सूचना अधिकारी राष्ट्रपति को दिया है, भारत सरकार नई दिल्ली को मैंने दिया है, जन सूचना अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को दिया मैंने, जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को मैंने दिया है और जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी महोदय जनपद उन्नाव को मैंने दिया है, जन सूचना अधिकारी तहसीलदार महोदय तहसील बांगर मऊ जनपद उन्नाव को मैंने दिया है, जन सूचना अधिकारी प्रभागी निदेशक सामाजिक वनिक वन विभाग उन्नाव को मैंने दिया है और रेंजर अधिकारी को भी मैंने दिया है। तो ये मतलब इतना आपने जो कागज दिए जी वन विभाग जमीन के विषय में, जी। तो कोई आपको इसका अभी शक्ति मिला? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मुझे मिला, कोई मिला नहीं। कुछ नहीं मिला है। और मुझे ये भी मालूम हुआ कि आपके ऊपर कोई मुकदमे लगाए गए वन विभाग की जमीन को लेकर के, जी क्या सत्य है? सही है। कौन कौन धारा लगाएंगे? हमारे पर धारा लगाई गई है 447 लगाई गई है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत लगाई गई है और 506 लगाई गई है, 427 लगाई गई है और भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत 26 धारा लगाई गई है। तो जैसे धारा लगाएंगे आपके ऊपर, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए कोर्ट में गए हैं, जमानत हो गई है, जमानत मिल गई है, जमानत मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने जमानत आपको दे दी तो जमानत बहुत आसान से मिल गई।